तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, चाहे अब आईएससी में हो या फिर आईकॉम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। यहाँ पे हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट और वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेंगे आप सभी के लिए। 100 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए। ठीक है, 6 आपका जो पैसेज लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, लेख पत्र रहेंगे, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 3 का जवाब देना रहेगा। जो आप लोगों को वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे वो सारे। ठीक है, लेकिन 100 जो ऑब्जेक्टिव किया गया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना स्टार्टिंग से। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, लाखों छात्र यहाँ से पढ़ रहे हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि आनंद शब्द का विशेषण क्या है। वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आनंद शब्द का विशेषण। देखिए विशेषण जो है आप सभी के एग्जाम्स में 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप 5 से 6 नंबर फ्री के ले लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो समाज का सामाजिक हो जाता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है ना, आनंद का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऐसा शब्द जो आपको लगे कि हाँ वो शब्द है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आनंद का क्या हो जाएगा, आनंदित। आनंदन कोई शब्द नहीं है, अवनंदन भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है ना, आनंद से यहाँ पे बनता है आपका आनंदित। क्या बनता है, आनंद से आपका आनंद से बन जाएगा आनंदित। तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक का ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड नंबर कहा गया कि जिस समास में अंतिम पद जो है प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो शब्द है वो लास्ट का जो है ना, यहाँ पे जैसे हो गया राजपुरुष, देखो क्या हो गया राजपुरुष। ठीक है, जिसमें लास्ट पद, जैसे यहाँ पे हो गया राजकन्या, जिसमें लास्ट पद जो है ना ये प्रधान हो। ठीक है, अंतिम पद जो है ये प्रधान है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हो गया विद्यालय। ठीक है ना, तो ये सारे पद जो जितने भी है ये सारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जिस भी समास में अंतिम पद अगर प्रधान होता है तो उस समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 का से उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। तत्पुरुष समास को हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें आपको संख्यावाचक बोध हो, जैसे अब चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सारे शब्द आपका द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास आप लोग को पता होगा जिसमें बीच में आप लोग को योजक चिन्ह लगे, जैसे यहाँ पे हो गया धर्म धर्म। ठीक है, जैसे हो गया आपको रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, ये सारे शब्द आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। थर्ड नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा है द्वंद्व समास। आ गया क्वेश्चन की धर्माधर्म जो है कौन सा समास है। देखने से लग रहा है एक ही शब्द, लेकिन अब इसको संधि विच्छेद करोगे तो धर्म और अधर्म। ठीक है, ये 2 शब्द आएंगे। ठीक है, तो 2 शब्द जैसे ही आएंगे तो ये मैंने आप लोग को बताया कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 का आपका डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपको फोर्थ नंबर में कि ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन है विशेषण पदबंध, एक पदबंध होता है व्याकरण में, आप लोग को पढ़ना होगा उसको। ठीक है, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। 1 से 2 मार्क्स से ही पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। अगर नहीं भी आता है तो इसको छोड़ देना है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो आपको इजी लगे वही बनाना है। यहाँ पे ध्यान में मग्न साधक की अगर बात करेंगे तो ये है आपका विशेषण पदबंध है। कौन सा पद है, तो यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर। कहा गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सारे आप लोग को यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं, टोटल 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है। देखिए सूर्योदय होने पर यह कुहासा जाता रहा, एक ही तरह का शब्द, मतलब देखो यहाँ पे ना कोमा लगल है, ना आपको इस तरीके के 2 शब्द दिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल शब्द हो जाएगा, मतलब सरल वाक्य है ये। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो गया।
ठीक है, सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें से आपको पढ़ के बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला नंबर है कि इस बात के बहाने कहने में किसी को संकोच न होना। इस बात के कहने में, देखो गलत है, ठीक ना। अगला है कि उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये तो बहुत ही गलती हो गया, है ना। ये देखो कोई सेंटेंस बन रहा है क्या। अगला है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। देखिए ये जो वाक्य है ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सही वाक्य है, ठीक है। अगला भी पढ़ लेते हैं। कहा गया कि वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। देखिए ये भी वकीलों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा 7 का, यही आपका शुद्ध वाक्य था। अगला है कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा। कुबेर का मतलब क्या होता है बता, धन, धन कुबेर है ना, तो उसी से बनता है धन कुबेर। तो ये हो गया आपका सदन मधवा दैत्य, धनद हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा धनद। 8 का डी आपका सही उत्तर करेक्ट है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं 9 नंबर, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए आत्मा शब्द का उल्टा पूछा गया, विलोम का मतलब उल्टा। कभी कभी आपको विपरीतार्थक शब्द भी दे दिया रहेगा, विपरीतार्थक शब्द, सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब पर्यायवाची हो गया, सेम शब्द हो गया, सारे अलग हो जाते हैं, लेकिन विलोम का मतलब उल्टा। तो आत्मा का बताओ अपमान नहीं होगा, नास्तिक भी नहीं होगा, प्रतिलोम भी नहीं होगा, आत्मा का क्या हो जाएगा परमात्मा, ठीक है, क्या हो जाएगा परमात्मा। तो 9 का ये सही उत्तर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि जिसके पानी में चक्र है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं। जिसके पानी में चक्र हो तो चक्र पानी हो जाएगा, ठीक है। जिसके वाणी में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिसके पानी में वाणी हो तो वीणा पानी हो जाएगा, जिसके पानी में वर्ज हो वर्ज पानी हो जाएगा, लेकिन जिसके पानी में चक्र हो तो वो चक्र पानी हो जाएगा। चक्र है तो यहाँ पे चक्र पानी। तो 10 का क्या हो जाएगा बी यहाँ पे सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 11 नंबर। कहा गया है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब देखो बुरी तरह पराजित होना नहीं, न इधर का न उधर का नहीं, बुरी राय देना ये भी नहीं, साहसिक कार्य करना, ये सही आपका वाक्य जो हो जाएगा यहाँ पे अर्थ। तो 11 का सी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, जो भी आप लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है उसमें कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है कि कितना व्याकरण रहता है, कितना आपको बुक से रहते हैं। तो 30% क्वेश्चंस आपको व्याकरण से रहेंगे और 20% आपको बुक से रहेंगे, जिसमें आपको लेखक का जन्म दिन, ये सारे मरण, कौन कौन से चैप्टर लिखे हैं ये सारे रहेंगे, ठीक है। सिर्फ 50% ऑब्जेक्टिव वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 30% ऑब्जेक्टिव व्याकरण रहने वाले हैं, व्याकरण ग्रामर सेक्शन से। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन व्याकरण से रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 12 नंबर भी है व्याकरण से ही, कि योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग नहीं है फिर भी वो साथ रहे, उसे हम लोग एक शब्दों के लिए क्या बोलते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं अयोगवा, न कि निर नुगानासिक, ये भी गलत है, विसर्ग भी नहीं होगा, अयोगवा हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा सी सही उत्तर। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है आपका कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये सारे कौन सा व्यंजन होते हैं। इस तरह का व्यंजन को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजन आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ये सारे उदाहरण मिलेंगे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर, ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। 13 का डी सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। कहा गया है कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या है। सॉरी उच्चारण का, व्याकरण का नहीं, व्याकरण का हो जाएगा वी जोर आकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पे उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत त में हलंत जोर चारण, ठीक है, उत जोर चारण हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे उच्च जोर चारण ये सारे गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं म का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए म हो गया, प हो गया, है ना, ये सारे प से प ब भ म, ये सारे प से जितने भी है ना पवर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे आपको ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। ओष्ठ से मतलब स्पर्श करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे जो ओठ होते हैं ना उसको हम लोग स्पर्श करके बोलते हैं, पवर्ग चवर्ग ये सारे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ओष्ठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा म। तो 15 क्या हो जाएगा बी। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है।
पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, ठीक है, ये भी गलत है आपका। पुण्य, ये भी गलत है। दधीची, ये भी गलत है। अध्ययन, ये लग रहा है सही है, क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध, कम से कम 5 मार्क्स का प्रश्न, सिंपल प्रश्न होते हैं, आप आसानी से बना दोगे। अगला है प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा है। महासागर, ये प्रशांत महासागर से अगर प्रशांत हटा दोगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो 17 क्या हो जाएगा, डी आपका। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। लज्जा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा रूप है, कौन सा लिंग है, लज्जा। देखिए लज्जा, जितने भी शब्द है ये सारे, देखो आप लोग को पढ़ना होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, एक बार समझ जाओगे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका स्त्रीलिंग रूप लज्जा, ठीक है। तो लज्जा का क्या रूप है, स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीव शब्द। अब देखो लज्जा आ गया स्त्रीलिंग, अब जीव शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए तत्सम ऐसा शब्द को बोलते हैं जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो। तद्भव जिसका संस्कृत भाषा का रूप जो है हिंदी भाषा में हो जाता है वो तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीव जो है ये हिंदी भाषा है तो ये तद्भव हो जाएगा। अब देशज जैसे आपका देश से लिया गया हो अपने देश में, विदेशज जो विदेश से भाषा लिया गया हो, ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सारे विदेशज भाषा है, ठीक है ना, सिंपल पूछे जाते हैं। ये जीव जो है तद्भव शब्द है आपका 19 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 20 नंबर देख लेते हैं कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है। उसने लड़कों को, ठीक है, किसको दिया, लड़कों को। तो को जो है किस कारक में आता है, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान को बोलते हैं, ठीक है ना, कारक 8 भेद होते हैं, वो सब चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा 20 का ए सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या हो, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशिक, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक। 21 का बी। चलिए 22 देख लेते हैं कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई। अब देखो यहाँ से आप लोगों का बुक सेक्शन से आ गया, ठीक है। तो 20 फ्रैंक बोलते हैं, कितने, यहाँ पे 20 फ्रैंक का इनाम रखा गया था। 22 का सी बुक का क्वेश्चन है ये, वो भी बुक के 20 से क्वेश्चन, जब पढ़ोगे उस चैप्टर को तब आपको पता चलेगा। अब है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये नाम होता है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर 23 का डी। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर की पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था। तो पेशगी पाठ में छोटी बच्ची का जो नाम होता है वो होता है आपका फ्रैंकवा, क्या होता है, फ्रैंकवा। तो 24 का ए, इसको आप लोगों को याद रखनी होगी। देखो बुक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आप सभी को याद होगा। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी आप सभी के बुक में चैप्टर लिखे हैं करवक चैप्टर, कौन सा लिखे हैं, करवक चैप्टर, ठीक है। तो उनके गुरु का नाम पूछ दिया गया है, नरहरिदास, शेष सनातन, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा 25 का सिख सूफी संत मोहिदी, क्या हो जाएगा, सूफी संत मोहिदी इसके गुरु का नाम। इससे पहले परीक्षा में आप सभी को पूछा था, ठीक है ना, सूरदास के गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम, ये सारे सब पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आप सभी को मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पे दिया गया है। अगला देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है। तो वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। 26 का क्या हो जाएगा ए। 27 है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो बताया कि सूरदास जी के, और आप लोगों को बुक में पद चैप्टर लिखे हैं जो कृष्ण जी के भक्त, कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में। तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो है कौन थे, तो ये थे आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं, कन्या का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कन्या का जो अर्थ होता है ये गोद होता है, क्या होता है, गोद। 28 का ए। 29 देख लेते हैं कि सूरदास रचित पद, देखिए सूरदास के द्वारा रचित पद है मुख्यतः किस भाव के हैं। तो वो है वात्सल्य, श्रृंगार, विभत्स या फिर रौद्र भाव के। तो सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य भाव के, क्या हो जाएगा, वात्सल्य भाव के। 29 का बी आपका सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर। कहा गया कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है। ठीक है, ये सूरदास की बात हो रही है, सूरदास जी के जो पद चैप्टर लिखे हैं उसमें ये किस पद में ये अर्थ निकल के आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा,
द्वितीय पद में, ठीक है। तो इसका सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला 31 नंबर कि तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था। मुँह बोला बोलो या फिर बचपन का नाम बोलो या फिर इनका मूल नाम, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो श्री राम के भक्ति में लीन होते थे और सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्ति में, तो उसका मुँह बोला का नाम था राम बोला। क्या है तुलसीदास जी के मुँह बोला नाम राम बोला, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं 32 नंबर कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा सूरदास जी के दीक्षा गुरु, और तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था नर हरिदास। क्या था नर हरिदास। तो 32 का ए सही उत्तर। अगला है कि रामलला नह छू, ये किस कवि की रचना है। रामलला, अब देखिए राम लला है दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोगों को बताया था भी कि श्री राम जी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है वो तुलसीदास जी का उत्तर हो जाएगी, ठीक है। तो 33 का बी। अगर श्री कृष्ण से रिलेटेड रहेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये श्री कृष्ण से रिलेटेड और ये राम जी से। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल के 316 छपयोग में कितने भक्तों के चरित्र जो है वर्णित है। तो नाभादास के द्वारा एक भक्तमाल के, और आप लोगों के बुक में नाभादास जो लिखे हैं वो 6 चैप्टर लिखे हैं। कौन सा 6 चैप्टर लिखे हैं, ठीक है। और ये 316 छपैयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित हैं 200, 400, 600, 800। 34 का से उत्तर हो जाएगा 200 छपैयों का। यहाँ पे कितने भक्तों के 200 भक्तों का। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या बोलते हैं छपई, जो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कवि जो है भूषण, जो आप सभी के बुक में कवित्व चैप्टर लिखे हैं, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका वर्ष हुआ था जन्म 1613 ईस्वी में, ठीक है। 1613 ईस्वी में जो कवित्व चैप्टर लिखे। अगला है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। देखिए शिवराज भूषण में जो अलंकारों का वर्णन किया गया है ये 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला है 38 नंबर की करवाल का अर्थ क्या होता है। तो करवाल का अर्थ तलवार होता है। 39 है कि जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है, मतलब कब रचित हुआ था। और आप लोगों के बुक में ये चैप्टर जो लिखे हैं वो लिखे हैं तुमुल, कोलाहल, कलह में, ठीक है। इसके लेखक है कौन जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो इसके द्वारा रचित एक घूंट भी लिखा गया है जब इसका जीवन परिचय पढ़ोगे तो। और इस नाटक है ये, ठीक है। तो इसका रचनाकाल पूछ लिया गया है, तो रचनाकाल यहाँ पे हो जाएगा 1928 ईस्वी। चलिए अगला देख लेते हैं 40 नंबर की कामायनी महाकाव्य की नायिका जो है का नाम क्या होता है। देखिए कामायनी जो चैप्टर लिखे हैं वो भी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। जो महाकाव्य है उसकी नायिका का नाम क्या है। तो उसका नायिका का नाम श्रद्धा है। कौन है श्रद्धा। कहा गया कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त की। तो ये किए थे महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 42 नंबर की फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही। ये पंक्ति किस कविता की है। तो ये है खिलौना की जो बात हो रहा है ये पुत्र की बात हो रही है। तो पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया उसी में ये दर्शाया गया। अगला देख लेते हैं नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था। तो ये किए हैं आपका नागपुर से। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, मतलब काफ़ी लंबे लंबे जो लिखे हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे। अगला है कि आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो ये लिखे हैं रघुवीर साहय जी, ठीक है। और आप लोग के बुक में अधिनायक चैप्टर लिखे हैं। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं। तो नंगे बुच्चे नर कंकाल ये कविता है, उसी में ये लाइन दिया गया है। तो 46 का ए सही उत्तर। चलिए 47 देख लेते हैं
कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। और ये विनोद कुमार शुक्ल जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे, क्या लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे का, ये चैप्टर के लेखक है आप सभी के बुक में विनोद कुमार शुक्ल जी। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये जो प्राप्त हुआ था ना, किसको प्राप्त हुआ था? ये हुआ था आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? देखिए आप सभी के बुक में ज्ञानेंद्रपति के द्वारा जो लिखा गया है वो गांव का घर लिखा गया है। ठीक है, जब इसका जीवन परिचय पढ़ोगे तो इसी में बताया गया है एक चक्र नगरी क्या है? कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास या फिर काव्य नाटक। तो ये है आपका काव्य नाटक। क्या है? काव्य नाटक, मतलब कविता के रूप में नाटक है। 50 है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए जिनके लेखक मैंने बताया आपको ज्ञानेंद्रपति जी हैं, किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का उपयोग किया होता है? ये गे होता है। ठीक है, तो ये होता है सहजन के पेड़ से। किससे? सहजन के पेड़ से। तो यहाँ पे 50 का सही उत्तर ए उत्तर सही हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 100 क्वेश्चंस किए हैं, सॉरी 50 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के लेकर आने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर गूगल पे जाके ये सर्च कर सकते हो जो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है starkashidupine.com, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट